भारतीय जनता पार्टी सर्वभारतीय प्रवक्ता सम्माननीय संबित पात्र যাকে আমরা প্রতিদিন টিভিতে দেখি কেন্দ্রের নির্দেশে আজকে আমাদের খড়গপুর শহরে এসেছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রেস বার্তার মাধ্যমে আমাদের যে সংকল্পপত্র সেটা আমরা লোকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই মাননীয় সংবিতজি আমাদের এখানে এসেছেন। আমি রাজ্য সভাপতি এবং মেদিনীপুরের এমপি হিসাবে তাকে একটু স্বাগত করছি আমাদের তরফ থেকে। তারপরে তিনি তার বক্তব্য রাখবেন। माननीय संबित भाई के আমি তার আজকের যে বিষয় আছে শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। मंच पे मौजूद हम सब के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी बंगाल के सभापति अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद श्री दिलीप घोष जी को बहुत बहुत नमन। खड़गपुर के इस पवित्र भूमि पे मौजूद मीडिया के बंधुओं को सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर आए। বন্ধুগণ, আপনারা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে ওপিনিয়ন পোল আজ থেকে 15 দিন আগে পর্যন্ত বিজেপিকে 80 থেকে 100 সিট দিয়েছিল, তারাই এখন বলছে 2021-এ পশ্চিম বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে। তার মানে কি? তার মানে যে কথা দীর্ঘদিন ধরে মোদিজি, অমিতজি, নাড্ডাজি যা বলেছিলেন সেটাই সত্যি হতে চলেছে। অর্থাৎ এবার 200 পার, এবার 200 পার। দিদি বলছে খেলা হবে, মোদিজি বলছে উন্নয়ন হবে। এই খেলাটা কি? এই খেলাটা কি? এটা কি বাংলার উন্নয়নের খেলা? একদমই না। ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী আসনে বসানোর খেলা। গত 10 বছর ধরে এই লক্ষ্যে খেলা চলছে। পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে কাটমানি, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে করাপশনে, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি চুরির, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে মানুষের জীবনের, পশ্চিম বাংলায় খেলা হচ্ছে শিশুর জীবনের। এই খেলায় শিশুরাও ছাড় পায় না। মোদির একমাত্র লক্ষ্য, মোদিজির একমাত্র লক্ষ্য সোনার বাংলা গঠন করা, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করা। মমতা ব্যানার্জি অনুভব করছে যে বাঙালি জেগেছে, তার জন্য যে দুর্গাপুজোর বিসর্জন বন্ধ দিয়েছিলেন, তিনি এখন মঞ্চে মঞ্চে বাধ্য হয়ে চণ্ডীপাঠ করছেন। কিন্তু বাঙালি দিদির আসল রূপ জেনে গিয়েছে। এখন বাঙালি বিজেপির সংকল্পপত্রের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে সংকল্প করেছে যে 2021-এ दीदी विदाय करे बांग्लार विकासेर पथ सुगम करबे। बंधुगण, जैसे कि मैंने कहा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति के साथ विकास कार्य आगे बढ़ा रही है, केंद्र सरकार के माध्यम से बढ़ा रही है। आज बंगाल की जनता ये विश्वास करती है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने केंद्र सरकार में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान को और खास करके बंगाल को विकास के राह में आगे बढ़ाया है, अगर डबल इंजन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की 200 से अधिक सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बनाएगी और जो संकल्प पत्र भाजपा लेके आई है, उस संकल्प पत्र को आगे रखते हुए भाजपा काम करेगी, तो किसी का अगर मंगल होगा, किसी का अगर विकास और उन्नयन होगा, तो वह बंगाल के इस पवित्र भूमि का। और इसी कारण से जनता ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बंगाल में स्थापित करना है।
आपको पता है आदरणीय अमित शाह जी ने एबार सोनार बांग्ला एबार बीजेपी, इस प्रकार से घोषणा पत्र अर्थात संकल्प पत्र को जारी किया। मुख्य बिंदु क्या है इस घोषणा पत्र में? आप सभी जानते हैं किस प्रकार से पुनः सोनार बांग्ला को स्थापित करना, एबार महिला एबार बीजेपी, किस प्रकार से महिलाओं की शक्ति को पुनः स्थापित करना है, एबार जुबो एबार बीजेपी, युवाओं के शक्ति को किस बार एक आगे बढ़ाना है, इन सभी विषयों को लेकर हमारा ये संकल्प पत्र रहा है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेतृत्व को, मैं बधाई देता हूं आदरणीय दिलीप घोष जी को, और मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रत्येक कार्यकर्ता को जिन्होंने इस प्रकार का एक संकल्प पत्र बनाया है जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नौकरी में रहेगी। केजी से लेकर पीजी तक किस प्रकार से मातृशक्ति को मुफ्त में शिक्षा मिल सके, इस विषय में इस संकल्प पत्र ने चिंता किया है। पहले जिस प्रकार टीएमसी की सरकार जो विधवा भत्ता था, जो हमारी माताएं थी, उन माताओं को केवल 1000 रुपए की एक भत्ता मिलता था। अब ये भत्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 2 मई के बाद 3000 रुपए प्रति माह हमारे विधवा माताओं को मिलेगा। यह अपने आप में अंत्योदय की एक बहुत बड़ी कड़ी। एबार कृषक एबार बीजेपी, कृषि को आगे बढ़ाना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही बीजेपी का लक्ष्य है, यही सोनार बांग्ला का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है, कृषि सम्मान निधि को ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने संपूर्ण रूप से निरस्त किया। लोगों ने अप्लाई भी किया, किसानों ने अप्लाई भी किया, किंतु एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने विगत 25 दिसंबर को बताया था कि हम चाहते हैं अकाउंट में पैसा जाए, किंतु इसे रोका गया। मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि मोदी जी ने बंगाल की पवित्र भूमि से जो घोषणा की कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे कृषक सम्मान निधि को एरियर सहित लगाएंगे। ये अपनी आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो भी रकम बकाया है उस रकम को भी हम आगे देंगे, उस रकम को भी हम डीबीटी के माध्यम से 75 लाख किसानों के अकाउंट में भेजेंगे। ये अपने आप में सुशासन की गाथा है। भारत की सरकार 6000 रुपए प्रति माह देती, प्रति वर्ष देती कृषि सम्मान निधि। मैं बधाई दूंगा बंगाल के इस संकल्प पत्र के बनाने वालों को, केंद्र सरकार को और यहाँ की बंगाल की यूनिट को। ये निर्णय लिया गया है कि बंगाल में 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान को, ऐसे 75 लाख किसानों को दिया जाएगा। 6000 रुपए केंद्र का और 4000 रुपए हमारी सरकार यहाँ से जोड़ के दी। वंचित रखा गया था किसानों को इतने वर्षों तक अपने अधिकार से टीएमसी के शासनकाल में। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार बंगाल, ये तो दूध दही का राज्य है। मिष्टी दोई के बिना बंगाल का भोजन कंप्लीट नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं तो खुद उड़ीसा का हूं और बंगाल का ये जो कल्चर है, जो खान पान है, हमारा खान पान, किस प्रकार ये मिष्टी दोई को आगे बढ़ाया जा सके, किस प्रकार दूध के उत्पादन को आगे बढ़ाया जा सके, इस व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान संकल्प पत्र में किया गया। एबार स्वास्थ्य एबार बीजेपी। देखिए बंधुगण, विगत 10 वर्ष से ही क्यों, मैं तो कहूँगा ये बंगाल जैसे महान राज्य का दुर्भाग्य है कि जब से भारत आज़ाद हुआ कुछ ऐसी सत्ताधीन पार्टी बंगाल के सत्ता पर आसीन रही जिन्होंने अपना तो मंगल किया मगर बंगाल का मंगल कभी नहीं किया। अनेकों वर्षों तक कांग्रेस, लगभग 34 वर्षों तक सीपीआईएम और अब 10 वर्षों तक जिस प्रकार से कुशासन टीएमसी का रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है, ये बहुत दुखद है। सभी भारतवासियों के लिए आयुष्मान भारत की योजना मोदी जी ने बनाई, किंतु बंगाल में जिद के कारण, अहंकार के कारण, ईगो के कारण ममता जी ने, दीदी ने आयुष्मान भारत नहीं लगाया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान। आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से
मोदी जी ने ये वादा किया कि हम सरकार में आते ही आयुष्मान योजना की जो पूरे के पूरे बारीक विषय हैं, पूरा का पूरा रकम 5 लाख रुपए का बंगाल की जनता को हम ये मुहैया करेंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए हम जवाबदेह होंगे, हम आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। यह मोदी जी का प्रण है। 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोले जाएंगे, उत्तर बंगाल में, जंगल महल में और सुंदरबन में। एबार जुबो एबार बीजेपी प्रत्येक परिवार से एक युवक को, एक व्यक्ति को नौकरी देकर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की जो मार बंगाल के युवक टीएमसी के अंतर्गत झेल रहे हैं, हम उसको समाप्त करेंगे। आज युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आह्वान करना चाहता हूं युवा शक्ति का कि आप नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प पत्र को पढ़िए, आप भाजपा के इस संकल्प पत्र को देखिए। प्रत्येक घर से एक युवा को नौकरी मिलेगा, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, जिससे उसका परिवार स्वावलंबी हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। एबार सुशासन, एबार बीजेपी। सुशासन के माध्यम से बीजेपी कैसे आगे बढ़े? देखिए, बार बार जो लोग भी बंगाल से बाहर सुनते हैं, एक बात तो स्पष्टतः वो जान चुके हैं कि इस बार चाल चोर सरकार चाहिए, तिरपाल चोर सरकार चाहिए। ये जो कट मनी की सरकार है, ये जो चावल चोर, अम्फान के पैसे को चोरी करने वाली सरकार, हर विषय में करप्शन को आगे बढ़ाने वाली सरकार, कोल स्कैम की सरकार, यह बंगाल की भूमि ऐसा सरकार नहीं चाहती है। अब वो सुशासन चाहती है, और सुशासन को लाने के लिए एंटी करप्शन के जो मेजर्स होने चाहिए, भ्रष्टाचार के विरोध जो भी ताकत होनी चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी खड़ा करे। एसआईटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम स्कैमों का जांच करेगी जिसने बंगाल को, बंगाल के अधिकारों से वंचित रखा है। बंधुगण, एबार अर्थनैतिक उन्नयन, एबार बीजेपी किस प्रकार से अर्थनीति को आगे बढ़ाकर, इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर सोनार बंगला को उसके लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाया गया है, और किस प्रकार 1500 करोड़ रुपए, ये मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। बंगाल का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री रहा है वो जूट इंडस्ट्री रही, और किस प्रकार टीएमसी और उससे पहले कम्युनिस्ट और कांग्रेस के राज्य में धीरे धीरे ये जूट इंडस्ट्री समाप्त हुई है, वो हम सबने देखा। 1500 करोड़ रुपए का एक पैकेज बना करके इसे पुनः रिवाइव कराना, यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एबार पूरी कथा में एबार बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाकर, हमने इसी बंगाल की पवित्र भूमि में देखा था किस प्रकार से करप्शन के कारण एक ब्रिज गिर गया था, और लाइव टीवी में हमने देखा था छटपटाते हुए गरीब साधारण लोग किस प्रकार उस पर दब गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम प्रयोजन किए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट के माध्यम से इस बार के संकल्प पत्र में आगे बढ़ाया है। एबार संस्कृति, एबार बीजेपी। यह कोई साधारण भूमि नहीं, बंगाल की भूमि संस्कृति की भूमि, यह आदरणीय टैगोर जी की भूमि है, यह सुभाष जी की भूमि, यह भूमि सोनार बंगला की। और यहाँ अपने संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम सरकार में आएंगे तो वी विल इंस्टीट्यूट अ टैगोर प्राइज। जैसे विश्व में नोबेल प्राइज, वैसे ही आदरणीय टैगोर जी के नाम से टैगोर प्राइज, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विश्व में ऑस्कर अवार्ड्स है, सत्यजीत राय जी के नाम से भी हम अवार्ड देंगे। और 11,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए इस संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, हमने ये वादा किया है। 11,000 करोड़ रुपए। आप याद करिए, यहाँ पर पीसी और भाइपों की सरकार थी, यहाँ करोड़ों करोड़, हजार करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए केवल और केवल अपने महत्वाकांक्षा के लिए, केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार के लिए समाप्त कर दिया। यहाँ मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए बंगाल के इतिहास को, बंगाल के स्वाभिमान
बंगाल की संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है, ये स्वागत योग्य कदम है। जितने भी यहाँ मंदिर है बंगाल में, ये पुण्य भूमि है, ये माँ काली की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, भद्रकाली की भूमि है। मैं सभी देवी देवताओं को यहाँ नमन करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि करोड़ों रुपए, लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इन महत्वपूर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उनके रिपेयर के लिए रखा है। एबार पर्यटन, एबार बीजेपी, क्या नहीं है बंगाल? पर्यटन के दृष्टिकोण से, टूरिज्म के दृष्टिकोण से बंगाल आज पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होना चाहिए, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। संस्कृति होते हुए, इतिहास होते हुए, महान धरोहर होते हुए, पर्यटन के एक से बढ़कर एक स्थान होते हुए, जिस प्रकार यहाँ वैमनस्यता की राजनीति की गई, जिस प्रकार यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की गई, यहाँ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया गया है, पर्यटन के प्रति और टूरिज्म के प्रति टीएमसी की सरकार का कोई ध्यान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ रुपया का एक कॉर्पस फंड टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पत्र में रखा है। ये स्वागत योग्य कदम है। एबार शुभार विकास, एबार बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मोदी जी का मूल मंत्र रहा। शुभार विकास, सबका विकास हो, सभी आगे बढ़े, जाति धर्म के आधार पर कहीं बंटवारा ना हो। इतने वर्षों तक बंगाल में हुआ क्या? तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार एक समुदाय विशेष के लिए तो चिंता किया गया, किंतु दूसरे समुदाय को जिस प्रकार से पीछे छोड़ा गया है, अपीजमेंट की इस कहानी को, तुष्टीकरण की इस कहानी को पूरा हिंदुस्तान आज जानता है। और मैंने बंगाली में थोड़ी देर पहले कहा कि वही ममता बनर्जी जो दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा विसर्जन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी, वही ममता बनर्जी आज बाध्य हो रही है, मंच में जाकर वो चंडीपाठ करने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जान चुकी है कि टीएमसी का और उनके तुष्टीकरण की नीतियों का संपूर्ण रूप से पर्दाफाश हो गया है और जनता अंदर से जागरूक हो गई। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार हमने स्पष्ट किया है कि जो भी रकम अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि कट मनी का ये जो संस्कार टीएमसी ने चलाया है वो समाप्त हो। जो रेफ्यूजीज यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं और खास करके जो रेफ्यूजी बंगाल में रह रहे हैं, उनके लिए 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में 5 वर्ष के लिए जो प्रोविजन किया है, 10,000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए रेफ्यूजी बंधुओं के अकाउंट में जाएगा। यह अपने आप में मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में रेफ्यूजियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी मानवता के साथ आगे बढ़ती है, यह इसकी परिचायिका। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार जो मथुआ दलपति हैं उनके लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे भत्ते के रूप में, यह भी एक बहुत बड़ा संकल्प है। और जो हमारी आशा की बहनें हैं, आशा वर्कर्स, मैं उनके लिए भी एक बहुत सही संदेश लेकर आया हूं। उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो उन्हें 4,500 रुपये पहले मिलता था भत्ते के रूप में, उसे बढ़ा करके अब 6,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मई 2 के आते आते टीएमसी संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगी और 200 से अधिक सीट लाके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे आशा कर्मियों को भी 6,000 रुपये तनख्वाह मिलेगा। मुझे लगता है ये जो सोनार बांग्ला, ये जो नमस्कार मोदी जी का है, ये सोनार बांग्ला के लिए जो मोदी जी तत्पर हैं और ये जो नमस्कार आप सभी के लिए, यह कोई साधारण नमस्कार नहीं, यह विकास का नमस्कार है, सबके विकास का नमस्कार है, ये उन्नयन का नमस्कार है। और आज इसी नमस्कार और मोदी जी के इसी सौम्य भाव को हमें आगे बढ़ाना है। आज मैं खड़गपुर में हूँ, पहले दौर में ही यहाँ का चुनाव है और आज मेरे ख्याल से कैंपेनिंग का आखिरी दिन भी है।
इस आसन का सेकेंड फेज में है, मगर खड़गपुर का मुख्यतः फर्स्ट फेज में है और आज आखिरी दिन भी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी के विकास की नीति के साथ उनके छत्रछाया में, विकास के छत्रछाया में वो आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा विषय है। वो विजयी हों और मई 2 को जय जीत होकर वो आए, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। बोल रहे हैं कि समित जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस सभा में जा रही है, बोला जा रहा है कि बाहरी गुंडे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहरी गुंडे आ रहे हैं, पान गुटखा खाने वाले गुंडे आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह का जो देखिए, आदरणीय ममता जी के बहुत सारे वक्तव्यों को, उनकी बहुत सारे स्पीच को मैं बड़े ध्यान से यहाँ सुन रहा हूँ और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है और दुख हो रहा है कि ममता जी कहीं ना कहीं बौखलाहट में दिख रही है। शी लुक्स एज इफ शी इज फ्रस्ट्रेटेड। ममता जी लुक्स एज इफ शी नोज द रिजल्ट ऑलरेडी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ममता जी रिजल्ट जान चुकी है। 2 मई को क्या होने वाला है, टीएमसी जा रही है, वो ये जान चुकी है। इसलिए बंगाल की भोली भाली जनता को गुंडा कह रही है। मैं अमित जी के रोड शो में देख रहा हूँ, लाखों लोग उनके रोड शो के आगे। मैं नड्डा जी के रोड शो में देख रहा हूँ, लाखों लोग उनके रोड शो में भाग ले रहे हैं। क्या ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के हैं? क्या ये सारे लोग बिहार के हैं? क्या ये सारे लोग हम कहीं बस में और ट्रक में लोड करके जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये आप हैं, ये बंगाल की भोली जनता है, विद्वान जनता है। उनको आप अगर पान गुटखा खाने वाले गुंडा कहेंगे तो मुझे लगता है ये अनादर है और अनादर नहीं करना चाहिए। आयुष्मान भारत को लेकर अभिषेक बनर्जी बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए है। वो बार बार अपने मन से दोहराते हैं कि स्वास्थ्य साथी जो है वो सभी के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत की जो बात कह रही है वो केवल 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इस बारे में क्या कहें? देखिए, पहली बात तो है, मैं कहना चाहूँगा टीएमसी कि ठीक है, आप अपना कोई स्कीम चलाना चाहते हैं, आपने बहुत देर आरंभ किया इस स्कीम को, अब जाके आरंभ किया है स्कीम को जब जाने वाले हैं। ये पहले से क्यों नहीं आरंभ किया? चलिए, राज्य सरकार कोई स्कीम आरंभ कर रही है, आप भी कुछ पैसा देना चाहते हैं गरीब, अच्छी बात है। जो पैसा केंद्र से आ रहे हैं उसे क्यों रोका हुआ है भैया? उसे भी आने दीजिए। कृषकों को जो 6,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष केंद्र सम्मान निधि के माध्यम से भेज रही है, उसे भी आने दीजिए, आप अपना पैसा भी दीजिए। यही तो हम करने वाले हैं। मई 2 के बाद जब हम सरकार बनाएंगे तो हम 6,000 रुपये जो मोदी जी भेज रहे हैं और 4,000 रुपये अपना जोड़ करके 18,000 रुपये जो एरियर है उसे जोड़ करके हम किसानों को देंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक कदम होगा। और आयुष्मान भारत में भी आप अपना रकम दीजिए और 5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार दे रही है प्रत्येक परिवार को, उसे भी दीजिए। क्यों वंचित रखा जाए? यही प्रश्न हम आज ममता जी से पूछ रहे हैं। बीनहाटा में जो घटना हुआ है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? पूरा बंगाल में ऐसे आरोप है, बंगाल में ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता को ऐसे हत्या किया जा रहा है, वो हत्या है या आत्महत्या है, क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत दुख के साथ हमारे एक कर्मी, हमारे एक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से बीनहाटा में फांसी के साथ मारा गया। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र, सदैव अहिंसा और सदैव विकास में विश्वास है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कहने कि बंगाल के इस पवित्र भूमि में विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं की गई, 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को सपोर्ट करता है। और यही ममता बनर्जी, आप याद करिए, यही ममता बनर्जी, यही कम्युनिस्ट के लोग, सीताराम येचुरी, यही राहुल गांधी तो खैर बंगाल आ ही नहीं रहे हैं डर के, यही सारे लोग हाथ पकड़ करके कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को हम बचाएंगे। ये लोगों को फांसी देकर, लोगों की हत्या करके कॉन्स्टिट्यूशन बचती है क्या? 130 लोगों को, 130 से अधिक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। आदरणीय नड्डा जी ने उनका तर्पण किया है अपने हाथों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है? देखिए, बंगाल की जनता से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, मतभेद रखिए, मनभेद रखिए, कुछ भी रखिए,
ये जो हत्या करने वाली पार्टी है, जो लोग हत्या करते हैं, उनका बिल्कुल आप समाप्ति करिए लोकतांत्रिक तरीके से। मई 2 को ऐसी पार्टी को वोट ये हारनी चाहिए, ऐसी पार्टी को 8वें फेज में वोट नहीं देना चाहिए जो हत्या करती है। दिनहाटी में जो हुआ है, अपने कार्यकर्ता के साथ हम थे, हैं और हमेशा रहे। सर, जो एक दो बात है सर, जो काल सबंग में बीजेपी का आरोप में अभियोग है, जो बीजेपी बोमाबाजी किया है तृणमूल कर्मी के ऊपर, उसको सबंग अस्पताल में एडमिट किया। आप अभी बोल रहे हैं जो दंगाबाज पार्टी, जो भी आप बोल रहे हैं, इसको हटाना है। अभी काल आरोप है जो बीजेपी उधर बोमबाज किया है रात 7 बजे, क्या बोलना चाहिए? बोमाबाजी कौन कर रहा है? बम कौन फेंकता है? कितने वर्षों से यहाँ बम की फैक्ट्री लगा के कौन बैठा है? इतने वर्षों से, चलिए आज तो इलेक्शन चल रहा है, आज से 1 महीने पहले यहाँ कानून की व्यवस्था किसके हाथों में थी? आज भी कानून की व्यवस्था किसके हाथों में है? सरकार किसकी है? 10 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार, यहाँ बम की फैक्ट्री क्यों बनती है? यहाँ कहीं भी रैली होने से पहले 400-500 बम क्यों पकड़े जाते हैं? ये सरकार आंख मूंद करके क्यों बैठी हुई थी? सरकार ने बम बनाने वालों को पकड़ा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? और आप बताइए कौन बम फेंकता है, कौन हत्या की राजनीति में विश्वास करता है और कौन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घुसने नहीं देना चाहता है? ये बंगाल की जनता भली भांति जानती है और इसका जवाब इन चुनावों में वो देंगे। बोलेगी अमित शाह जी प्रधानमंत्री एवं दिलीप दा के खिलाफ में कमीशन में जा रही है तृणमूल। वो तो कमीशन में रोज जा रही है, इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस रोज जा रही है। और जिस प्रकार का वो कमीशन में जाकर झूठ बोलती है, जिस प्रकार से वो विषयों को रख रही है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा एक फ्रस्ट्रेशन का भाव तृणमूल कांग्रेस में दिख रहा है। मैं तो अभी 2 दिन पहले आदरणीय ममता जी का भाषण सुन रहा था, वो तो कह रही थी कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकता है, सबको ईवीएम को लॉक करके रखना चाहिए और सब लोग गार्ड करके ईवीएम के रूम के बाहर बैठो और किसी का खाना मत खाना, केवल अपने घर से खाना लाना, क्योंकि बीजेपी खाना में पॉइजन मिला देगी। बताइए, बीजेपी ईवीएम खराब कर देगी, बीजेपी उनके खाना में पॉइजन मिला देगी, बीजेपी हवा में पॉइजन छोड़ देगी। कितना डर गई है बीजेपी से दीदी? दीदी जान गई, बीजेपी को पता है कि क्या होने वाला है। वो डर गई है कि मई 2 के बाद टीएमसी नहीं रहने वाला है, इसीलिए खाना में कौन जहर मिला है? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम खाना में जहर मिलाने आए, ये कैसी बात है? मिथिन चक्रवर्ती को उतारे हैं मैदान में, क्या लग रहा है? कैंपेन कर रहे हैं, वो हमारे स्टार कैंपेन है, जनता की टीम। आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो वेस्ट बंगाल में डॉक्टर का शॉर्टेज बहुत है और जो कल्याणी का जो एम्स वो होने में इतना टाइम लगा है और 2 एम्स का वादा क्या है, तो आप लोग सत्ता में आने से कितना जल्दी करेंगे और इसको लेके आपका संकल्प पत्र में क्या है? देखिए, एक समय था कि बंगाल का जो स्वास्थ्य और चिकित्सा का विभाग था, इट वॉज नोन अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान में बंगाल की ये स्वास्थ्य विधि, यहाँ के अस्पताल, यहाँ के डॉक्टर कितने प्रसिद्ध थे आप सोचिए। उनके नाम पे आज अवार्ड्स हैं, इस प्रकार के डॉक्टर यहाँ के होते थे और आज भी सबसे महान डॉक्टर है बंगाल, मगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना। यहाँ अस्पतालों की संख्या कम हो, अस्पतालों में किसी प्रकार की सुविधा ना होना, कोरोना के समय जिस प्रकार से तड़प तड़प के बंगाल के लोग गए हैं, वो हमने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो वीडियो अंदर से रिलीज हुई उनके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में देखा। मुझे एक डॉक्टर होने के नाते भी ये दुख होता है कि जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। कई लोगों की तनख्वाहें भी समय पर नहीं मिलती हैं, उनको तनख्वाहें भी समय पर मिलनी चाहिए, सारी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा कि हम सरकार में आएंगे, 3 एम्स जिसके विषय में हमने संकल्प पत्र में कहा है और पूरा का पूरा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना, यह भी हमारे उद्देश्य में है, यह भी हमारे संकल्प में हम इसे करें। थैंक यू। एक फाइनल क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन दिलीप घोष जी पिछले दिन कुछ कहा था ममता बनर्जी के बारे में, उसका पैर के चोट के बारे में कि वो खुद पैर दिखाने के लिए बर्मुडा तो पहन सकती है, तो इसको लेके बहुत शोरगुल हुआ है। तृणमूल से कहा गया है कि ये नारी के विरुद्ध में गलत शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या बोलेंगे? देखिए, दिलीप घोष जी भारतीय जनता पार्टी बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ के सांसद हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि दिलीप जी की अध्यक्षता में ये जो चुनाव हो रहे हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 200 से अधिक सीट लेके भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, बंगाल की जनता का भला होगा।
माँ माटी मानुष की बात तो टीएमसी करती थी, मगर माँ और माटी को अगर सही मायने में कोई अगर सम्मान देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। একটা জয়েনিং আছে। আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা থেকে কয়েকজন কার্যকর্তা এসেছেন এখানে জয়েন করবেন বলে। তারা টিএমসি বিশেষ কার্যকর্তা, আমি নাম করছি, তাদেরকে আমি এখানে জয়েন করাচ্ছি। তাদের খুব ইচ্ছা ছিল আমার হাত ধরে পার্টিতে আসবেন, আমি স্বাগত করছি। দিলীপ হালদার 137 বিধানসভা SC/ST মোর্চার সভাপতি টিএমসি বারুইপুর পূর্ব ছিলেন। শ্রী অঞ্জন মণ্ডল 137 বিধানসভা যুব সভাপতি টিএমসি বারুইপুর পূর্ব, এবং রাজারাম সর্দার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তিনজন আছে, তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু কার্যকর্তা এখানে কয়েকজন এসেছেন, তাদেরকে আমি বিজেপিতে স্বাগত করছি। বাকিরা ওখানে সম্মিলিত হবেন। भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। धन्यवाद। इससे सबसे बड़ा पार्टी के साथ আমার অনেক ইচ্ছা ছিল যে দিলীপদার হাত থেকে ঝান্ডা নেব, যার পকেট নেই। আজকে সেই ইচ্ছা করি। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मानो সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।